बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक लाइट को 3 जगहों से कंट्रोल करके दिखाया था। और वो जो तरीका मैंने दिखाया था वो मैंने इस्तेमाल किया था एक दो टू वे स्विचेस और एक फोर वे स्विचेस। तो यहाँ पर मैंने मार्केट में ऑफ़लाइन मार्केट में मैं देखा कि मैं फोर वे स्विच को ख़रीद सकूँ, पा सकूँ। लेकिन यहाँ तो ख़रीदना तो दूर की बात है, किसी को पता भी नहीं है कि फोर वे स्विच होता क्या है। तो फिर आज मैंने एक और तरीका निकाला उसका। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे तीन स्विचों से एक लाइट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, बहुत सिंपल कनेक्शन है। इसमें मैंने इस्तेमाल क्या किया है, मैंने दो टू वे स्विचेस इस्तेमाल की है, एक वन वे स्विच इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे साथ है टू वे, ये भी टू वे है। और ये एक वन वे स्विच जो सिंपल हम एक लाइट को या एक पंखे को या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने बोर्ड में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कनेक्शन बहुत ही सेम है, लेकिन इस मैं आपको अब भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर उसमें हमने किया था एक लाइट को कंट्रोल 3 जगहों से। एक हमारे साथ दो टू वे स्विचेस थे, एक हमारे साथ फोर वे स्विच था। लेकिन हमारे साथ अभी फोर वे स्विच, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी मार्केट में मौजूद ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, अभी ऑनलाइन मैंने चेक नहीं किया। अगर ऑनलाइन में उससे खरीद भी लूँ तो मुझे कब मिलेगा ये मुझे पता नहीं है। ठीक है। तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने इन एक लाइट को 3 जगहों से कंट्रोल किया है विदाउट फोर वे स्विच। इसको मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, फिर मैंने किया कैसे, किस चीज़ का इस्तेमाल किया वो भी दिखा दूँगा इस वीडियो में। और उसके बाद मैं उसकी वायरिंग भी आपको समझा दूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ये एक स्विच। अगर मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो मेरे साथ ये लाइट ऑन हो जाती है। अब मैं इससे भी ऑफ कर सकता हूँ, इससे भी ऑफ कर सकता हूँ। जैसे कि हम बात करते थे, और पावर वे स्विच में तो हम किसी भी जगह से एक लाइट को ऑन ऑफ कर सकते थे। इसी तरह मैं भी इस तीनों में से किसी भी जगह से लाइट को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ऑफ करना चाहूँ, कर सकता हूँ। दोबारा ऑन करना चाहूँ, कर सकता हूँ। या दोबारा मैं यहाँ से ऑफ करूँगा तो यहाँ से ऑन करूँगा। जैसे कि हम टू वे स्विचेस में जो टू वे स्विच का कनेक्शन है उसमें करते थे, जैसे कि हमने स्टेयर केज में इस्तेमाल किया। लेकिन मैं इससे भी ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, मैं इससे भी ऑफ कर सकता हूँ, इससे दोबारा ऑन कर सकता हूँ, इससे दोबारा ऑफ कर सकता हूँ, फिर भी इससे ऑन कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं, मैं हर एक जगह से लाइट को ऑन कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ विदाउट पावर वे स्विच। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पावर वे स्विच में जो काम होता है मैंने एक दूसरी डिवाइस से ली है जिसको हम रिली कहते हैं। मैंने एक रिली सी एक पावर वे स्विच बना लिया, क्योंकि पावर वे स्विच मेरे साथ है नहीं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आता है तो आप जुगाड़ कर सकते हो। एक रिली को आप कई कई टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब जिस इस कनेक्शन के लिए मैंने जो रिली इस्तेमाल की है वो 8 पिन वाली, ठीक है, 8 पिन वाली रिली है। अगर आपके पास कोई भी रिली हो, अगर आप उससे फोर वे स्विच बनाना चाहते हो तो आपके पास उस रिली में होना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको आगे जाके ये सारा कनेक्शन मैं समझा सकूँ। थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर आज आपको एक रिलीज से एक पावर वे स्विच बनाना है, पहले मैं आपको पावर वे स्विच बता देता हूँ कि पावर वे स्विच होता कैसे। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। पावर वे स्विच में हमारे साथ, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे साथ होते हैं 4 कॉन्टैक्ट्स, सॉरी टर्मिनल्स या कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। अब इस टर्मिनल को, अगर स्विच को हम इस तरफ करेंगे तो ये हमारे साथ इस तरह का कनेक्शन बनाता है। ठीक है। और अगर हम इस स्विच को ऊपर की तरफ करते हैं तो फिर वो कनेक्शन इंटरनली कुछ इस तरह बन जाता है। इस हालत में हमारे साथ ये कनेक्शन ऐसा बना देता है। तो अब
अगर आपके पास पावर वे स्विच नहीं है तो फिर आपने करना क्या है, या तो आप टू वे स्विचेस दोनों को आपस में मिला देंगे। ऊपर आपने इसे किसी भी चीज़ से अटैच करना है ताकि दोनों स्विच आपस में एक साथ ऑन ऑफ की जा सके हो, यानी नीचे ऊपर किया जा सके। लेकिन ऐसा अगर हम करें भी तो अ, एक प्रॉपर कनेक्शन होता है या नहीं होता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि ठीक है, अगर हम दो स्विचों को आपस में मिला लेते हैं किसी भी ऊपर किसी चीज़ लगाने से या एक दूसरा तरीका अपनाने से, तो हो सकता है कोई कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा हो तो उससे उतार भी सकते हो चीज़ें, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक ही स्विच इस्तेमाल करना है और हर जगह से लाइट को ऑन ऑफ करना है। ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑन किया, फिर यहाँ से ऑफ किया, या फिर यहाँ से दोबारा ऑफ किया, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया। ठीक है, तो हमें एक बनाना है एक फोर वे स्विच एक रीली से। तो हम इसके लिए कौन सा रीली इस्तेमाल करेंगे, वो रीली इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारे साथ दो कॉमन कॉन्टेक्ट्स हो, टर्मिनल्स हो हमारे साथ। अगर दो कॉमन होंगे तो जाहिरी बात है हर एक रीली में हमारे साथ कॉमन के साथ नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स होते। तो अगर दो कॉमन्स होंगे तो इसके साथ दो नॉर्मली क्लोज और दो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स होंगे। मैं यहाँ पर आप दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक रीली है, उसमें इंटरनली कुछ इस तरह कनेक्शन होता है। एक पॉइंट यहाँ पर बनता है और एक पॉइंट नीचे होता है। तो अगर ये हमारा कॉमन है तो ये हमारा हो गया नॉर्मली ओपन कनेक्शन, और ये हमारा हो गया नॉर्मली क्लोज। यानी अगर ये रियली ऑपरेटेड नहीं है, एनर्जाइज नहीं है, तो ये हमारे साथ यहाँ पर क्लोज सर्किट बनाएगा और ये हमारे साथ यहाँ पर नॉर्मली ओपन यानी ओपन सर्किट बनाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दे, ठीक है, कोई भी सोर्स प्रोवाइड कर दे, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करे जहाँ से चलता है एसी हो या डीसी हो, तो यह जब हमारे साथ एनर्जाइज होगी तो फिर यहाँ ये कॉन्टेक्स हटा देगा। ये कॉन्टेक्स कुछ इस तरह इससे मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये जो क्लोज होगा वो ओपन हो जाएगा, जो ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसमें इसको हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मली क्लोज हो गया या ओपन हो गया। इसको हम फिर कह सकते हैं कि ये क्लोज हो गया। ठीक है, और ये हम इसको ओपन कहते हैं। ठीक है, अब रीली की बात करें तो हम एक रीली से, मैं आपको पहले रीली भी दिखा देता हूँ जो रीली मैंने सर्किट में इस्तेमाल की है। ये है मेरे पास एक रीली, ये रीली और ये इसका सॉकेट। मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप उसको वॉच करें ताकि आप इस रीली के बारे में कंप्लीट जान सकें। यह है मेरे पास एक 8 पिन वाली रीली। अब मुझे 8 पिन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हर एक रीली में हमारे साथ दो पिन जो होते हैं या दो टर्मिनल्स जो होते हैं वो कॉइल के लिए होते हैं। ठीक है, दो कॉइल के लिए हो गई। अब मेरे पास कॉमन दो होंगे, इसी तरह इसके साथ नॉर्मल क्लोज जो होंगे वो दो होंगे और नॉर्मल ओपन भी दो होंगे। तो मेरे साथ ये कुल 8 हो गए। अब मुझे एक फोरवे स्विच बनाना है। तो फोरवे स्विच बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसी रिली की ज़रूरत होती है जिसमें हमारे साथ दो कॉमन कॉन्टेक्ट्स हो। तो मेरे पास इसमें है। तो अगर इसमें मेरे पास ये है कॉमन कॉन्टेक्ट्स, मिसाल के तौर पर यहाँ इस रिली की मिसाल ले लेता हूँ। इस रिली में मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉमन कॉन्टेक्ट्स है, एक है एक और दूसरा है 8 नंबर वाला। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे साथ है एक और ये है मेरे साथ 8। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास है 5 के साथ एनसी है, यानी नॉर्मली क्लोज है।
और ये है मेरे पास 6 के साथ नॉर्मली ओपन। इसी तरह यहाँ पर मेरे साथ है ये 4 के साथ नॉर्मल क्लोज और है 3 के साथ नॉर्मल ओपन। तो इस रिली को अगर हम सिप्लाई प्रोवाइड करेंगे, आपको देख रहे हैं ये कॉमन कॉन्टेक्स्ट किए हुए ही यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्लोज है और मैं थोड़ा फोकस ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आपको देख रहा है, यहाँ पर ये क्लोज है और इस तरफ ओपन है। इसी तरह आपको यहाँ पर देखेंगे ये क्लोज है, ये ओपन है। तो ये रिली हमारे साथ जब ऑपरेट होगी तो इस क्लोज को ओपन कर देगी और इसी तरह ये क्लोज भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे हमें एक स्विच कैसे बनाना है, जस्ट सिंपल है। हमने करना क्या है कि हमने सप्लाई जो टू वे स्विचेस से लेनी है। यहाँ पर आपको मैं बताता चलो, अगर आपने पहली वीडियोस की नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो देख लीजिए ताकि वो आप समझ जाए, ठीक है। जिसमें हमने फोर वे स्विच का डायग्राम देख समझाया था। अब हम सप्लाई किस चीज़ को प्रोवाइड करने वाले हैं, इन दो कॉन्टेक्ट्स को, जो टू वे स्विचेस से आता है। टू वे स्विचेस से आता है और फिर जाता है इन कॉन्टेक्ट्स में। लेकिन हमने करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। हमने किया है कि हमने यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, अगर आपको नज़र आता हो मैं फोकस कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर 7, ठीक है, मेरे ख्याल से 7 है, 7 के साथ, सॉरी ये मैं उल्ट उलट हो गया, ये यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी। हमने यहाँ पर किया क्या है कि हमने 3 और 5 को, यानी इस 30 को 5 के साथ एक कनेक्शन बना दिया है, ठीक है। और इसी तरह हमने यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, 4 को हमने 6 के साथ, ये आपको मैं फोकस भी कर देता हूँ यहाँ पर, 4 को हमने 6 के साथ, 3 को हमने 5 के साथ, ठीक है। तो हमने ये कनेक्शन बना दिया है इस तरह, ठीक है। अब इस तरह कनेक्शन बन चुका है तो हमने सप्लाई एक यहाँ से ली, एक यहाँ से ली, ठीक है। तो ये हमारी इनकमिंग टू वायर की सप्लाई है और ये हमारे आउटगोइंग की। लेकिन हमने किया क्या है, हमने इस के कॉइल को कैसे कंट्रोल किया है, आगे जाके मैं इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पर वायरिंग कनेक्शन समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी नीचे जो बोर्ड की वायरिंग है मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने इंटरनली वायरिंग की हुई है। पहले आपने रिली को देखना है कि रिली को कैसे काम में लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो पहले काम करते हैं, हम रिली को न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे और स्लाइड को भी न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस ब्लैक कलर को, ठीक है, ताकि न्यूट्रल अलग हो जाए। तो हमारे साथ मैं यहाँ पर फोकस ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ है जो रिली की कॉइल के लिए जो कॉन्टैक्ट्स है वो है 2 और 7। तो मैं 7 को भी ले सकता हूँ, 2 को भी ले सकता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ 2 को, ठीक है। तो अब मैं अगर न्यूट्रल यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैंने लाइट को भी न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर इस सॉकेट में ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है इसको भी 2 के कांटेक्ट को न्यूट्रल प्रोवाइड कर दी है। मैं 7 को भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने किया है 7 को प्रोवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 को प्रोवाइड कर दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो काम है तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपने पेस के वायर के तरफ आता हूँ जो मेरा लाइन वायर है। और मैं करने वाला हूँ क्या, मेरे साथ मैं अपना जो पेस वायर है वो इसको प्रोवाइड करूँगा, इस टू वे स्विच को। मैं आगे जाके इस बोर्ड की इंटरनली वायरिंग आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं
यहाँ तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मैंने इसको भी प्रोवाइड कर देना है। अब इसको भी मैंने क्यों प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ये जो स्विच है ये इस रिले को कंट्रोल करेगी और ये रिली ही एक 4 वे स्विच का किरदार निभाएगी। ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ से सप्लाई लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं ये वायर यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ से सप्लाई ली है 7 को मैंने प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो कॉन्टैक्ट है को जो रिली के लिए बना हुआ है कॉइल के लिए वो 7 है। फोकस ले लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये हो गया 7। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इनके बीच वायर घुसा देना है। मिसाल के तौर पर एक वायर मैंने लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये वायर जो है ना इस 8 को प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ इस स्विच से मैंने 8 को प्रोवाइड कर दिए है। ठीक है, और 8 कौन सा है, हमारे साथ एक कॉमन है। दूसरे से मैं लूँगा और मैं प्रोवाइड करूँगा किसको, 1 को, क्योंकि मेरे साथ जो 1 है वो भी एक कॉमन है। ठीक है, मेरा कैमरा इतना फोकस ले लेता नहीं है, बहरहाल मैं देखता हूँ कैसे फोकस लेगा। ठीक है, जो आपको नज़र आए, एक हमारे साथ 8 है कॉमन और दूसरा है 1, तो 8 और 1 को प्रोवाइड हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक तरफ है पाइप नॉर्मल क्लोज कनेक्शन, एक है जो चे है वो है नॉर्मल ओपन। तो मुझे क्लोज और ओपन को आपस में मिलाना है, एक का क्लोज लेना है दूसरे का ओपन। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पर 3 जो है एक नॉर्मल ओपन है इस 1 के साथ, तो मैं इस 3 को शॉर्ट कर दूंगा, मिला दूंगा, एक राब्ता कायम करूंगा इस पाइप के साथ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 3 को पाइप के साथ मिला दूंगा और इसी तरह मैंने 3 को और 5 को जो जैसा मिलाया है, मैंने 4 और 6 को भी मिलाना है। ठीक है, मिल चुका है। अब मुझे करना क्या है, सप्लाई यहाँ से चली गई, यहाँ पर पहुँच गई। मुझे एक वायर इस ये 3 से भी ले सकता हूँ, 5 से भी ले सकता हूँ। एक वायर मिसाल के तौर पर मैंने ले ली है इस 3 से, तो दूसरा मैं कहाँ से लूँगा, इस 4 से भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं 6 से ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ताकि आपको समझ आ जाए। और मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस 2 वे स्विच को। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, इसे सप्लाई लेनी है और लाइट को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये जो रिली है ये मेरे साथ एक 4 वे स्विच का किरदार निभाएंगी। मैं अब लाइट इस यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ। और अगर यहाँ से ऑन करूँगा यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूँ तो यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। तो किसी भी जगह से मैं लाइट को ऑन ऑफ कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग ए 4 वे स्विच। क्योंकि अगर मैं 4 वे स्विच की बात करूँ तो मिलता नहीं है अभी। अगर आपके पास ऐसा कोई मौका आ जाए, आपके पास 4 वे स्विच ना हो, तो आप जस्ट सिंपली एक ऐसी रीली उठा दे जो आपके लोड बर्दाश्त कर सकती हो। मिसाल के तौर पर आप एक लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं और वो एक मिसाल के तौर पर 1 एम्पेयर लेता है, तो आपको ऐसी रीली यूज़ करनी है जो कम से कम 2 एम्पेयर के लिए बनी हो। अब लाइट कितना लोड लेता है, कोई भी इतना ज़्यादा लोड तो लेता नहीं। ज़्यादातर अगर एनर्जी सेवर की बात की जाए तो आधे एम्पेयर से भी कम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस 8 पिन को इस्तेमाल किया है। बहरहाल मैं आपको दूसरी रीली दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास एक 14 पिन की रीली है। ठीक है, तो ये 14 पिन की रीली अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तब भी कर सकते हैं, और ये आगे जाके अगर आपको 14 रीली से करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उससे भी करा दूंगा। कोई सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, अब
आपको ये डायग्राम अगर समझ नहीं आता हो तो दोबारा भी मुझसे कह सकते हो। मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने इस रिली को पावर वे स्विच में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर वे स्विच में क्या होता है। एक कनेक्शन अगर नीचे करते हो तो इस तरह होता है, अगर ऊपर करते हो तो इस तरह हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है। ठीक है, ये सारा कनेक्शन जो आपको मैंने यहाँ पर समझाया है प्रैक्टिकली वहाँ पर हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा दिखा ही देता हूँ। जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बताया था, एक ऑफिस में मिलाया था एक क्लोज को और एक ओपन को। इसी तरह यहाँ पर भी मिलाया है। 3 को मैंने 5 के साथ, 4 को मैंने 6 के साथ। इसी तरह वहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था 2 को एज ए न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पर मैंने 7 को एज ए न्यूट्रल इस्तेमाल किया। उसके बाद है मैंने इसको सप्लाई प्रोवाइड करी है, मेरे साथ कॉमन है। जो यहाँ से सप्लाई आई है मैंने एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये मेरे साथ पेज सप्लाई है जो इस स्विच से जाती है। ठीक है, तो अगर आपको इस वायर का झंझट नज़र आ रहा है, जितने मैंने ज़्यादा वायर निकाली हुई, ये इसलिए निकाली हुई क्योंकि इस बॉक्स में मेरे साथ ये रीली फिट नहीं होती। अगर आप छोटी वाली रीली लगाएंगे ये वाली तो फिर लग जाएगी। अगर सोल्डरिंग करके आप लगाएंगे तो फिर तो आसानी से लग जाएगी। ठीक है, बहरहाल सिर्फ इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे आपने एक रीली का काम लेना है अगर आपके पास पावर वे स्विच ना हो। तो मैं इस बोर्ड के नीचे कनेक्शन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई ऐसा ना लगे कि आप मैंने पावर वे स्विच का इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख लीजिए, ये है मेरे पास एक 2 वे स्विच। अभी बिजली नहीं है इसलिए मैं हाथ लगा रहा हूँ, आप ऐसा ना कीजिए। और ये है मेरे पास एक 1 वे स्विच, और ये है मेरे साथ वो लाइट का सॉकेट, और ये है मेरे पास एक दूसरा 2 वे स्विच। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। मैं यहाँ से कोई ले जा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं नज़दीक कर देता हूँ इस बोर्ड को और कर देता हूँ इसको ऑन। तो एक हो गया ये वायर और एक हो गया ये। मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसको। अब होता क्या है कि अगर मैं इस लाइट को ऑन करना चाहूँ तो किसी भी जगह से ऑन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस रिली को यहाँ पर इंसर्ट किया ही नहीं है। अब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो ये लाइट ऑन हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से ऑफ किया है, यहाँ से ऑन किया है, यहाँ से ऑफ किया है, फिर मैंने यहाँ से ऑन किया है, यहाँ से ऑफ किया है, यहाँ से ऑन किया है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑफ भी कर यहाँ से ऑफ करता हूँ, यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ से ऑन करता हूँ तो यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ। तो किसी भी जगह से आप देख लीजिए, मैंने 2 वे स्विच और 1 वे स्विच का इस्तेमाल किया है, साथ ही एक रीली लगा दी है, और मैंने कम्प्लीटली आपको समझा दिया कि विदाउट पावर वे स्विच आपने ऐसा कनेक्शन कैसे करना है। अब अगर आपको 4 जगहों से कंट्रोल करना है, 4 स्विचों से कंट्रोल करना है, तो वो भी बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको कर दूंगा। और इंशाल्लाह अगर उस को मैं करूंगा तो मैं इस रीली का इस्तेमाल करूंगा। सिर्फ एक रीली एक्स्ट्रा लगेगी, उसमें 2 रिलीज लगेंगे, और और कोई है नहीं। अगर आपने 5 जगहों से कंट्रोल करना है और आपके पास 4 वे स्विचेस नहीं है तो आपने जस्ट रिली की तादाद बढ़ानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको और बात बताता चलूँ कि ये जो कनेक्शन तभी काम करेगा जब आपकी सप्लाई कंप्लीट होगी, यानी आपकी वोल्टेज कम नहीं होगी। अब ये जो रिली है नॉर्मली ये 150 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक के लिए ऑपरेट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी वोल्टेज 150 से भी कम है तो फिर ये कनेक्शन काम करने वाला नहीं है, फिर आपको पावर वे स्विच का इस्तेमाल करना होता है। बहरहाल पावर वे स्विच अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको उससे भी प्रैक्टिकली वीडियो बताऊंगा। बहरहाल अगर आपको पावर वे स्विच की डायग्राम समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से एक वीडियो उठा सकते हैं, और उसमें मैंने बताया कि कैसे पावर वे स्विच को वायर करना है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हमारे आने वाली वीडियोस को नो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है? दुआओं में हमें याद रखिए और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आगे जाके हम और वीडियोस आपके लिए लाएँगे और हम आप लोगों के साथ ऐसे ही ताउन करेंगे और इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम जो भी हमें आता हो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।